औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर रिज़वान साकिब और आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है कफ, जिसको हम खांसी कहते हैं। तो ये आजकल जो है ना, तकरीबन हम सब लोगों का मसला है कि छोटी सी जो है ना वो मौसम की तब्दीली जो है थोड़ी सी भी आती है तो उसके बाद जो है वो खांसना शुरू कर देते हैं। खांसी भी कई किस्मों की होती है। पहली बात तो ये है कि जब आपको मुसलसल खांसी है, 2 माह हो गए हैं या 2 माह से ऊपर हो गए हैं और उसके बाद आपका वेट लॉस हो रहा है, वज़न में कमी आ रही है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि उसके साथ बलगम होती है, बाज़ दफ़ा ये है कि हल्का बुखार होता है। ये खांसी की अलामत होती हैं जो मुश्किल चलती रहती हैं। उसके साथ वो बार बार इस तरह के हल्की हल्की खांसी खांसता है और कभी वो ज़्यादा खांसी खांसता है मरीज़। और उसके साथ क्या है, बाज़ दफ़ा हल्का बुखार होता है, वज़न में कमी होती है और इसके साथ साथ ये भी है कि बलगम के साथ बाज़ दफ़ा हल्की खून की धार आनी शुरू हो जाती है या लकीर आनी शुरू हो जाती है। जब इस तरह की कैफियत हों तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आपको सबसे पहले तो उसको ट्यूबरकुलोनियम की एक डोज देनी चाहिए। ट्यूबरकुलोनियम की 1 mg की एक डोज हर पुरानी खांसी के लिए सबसे पहले ये दें। ख़ास तौर पर उसमें हल्का बुखार हो तो फिर भी दे दें, अगर उसमें ब्लड की अमेजिश है बलगम में फिर भी दे दें। इन दोनों अलामत से हटते हुए अगर मुसलसल खांसी है, हल्की खांसी है जिसको आराम नहीं आता है तो उसमें दे दें, और अगर वज़न में कमी आ रही है तो उस वक्त भी ये डोज सबसे पहले देने की ज़रूरत है। एक होती है लगातार खांसी जिसमें ज़रा रुकावट नहीं, सांस की रुकावट भी हो रही है और ये मुसलसल हो रहा है। जब इस तरह की खांसी आ रही है तो ये बाज़ दफ़ा ये है कि हमारे जो लंग्स हैं उनके अंदर गदूद होते हैं जिनको हम सार्कोइडोसिस कहते हैं, उनमें स्वेलिंग आ जाती है। उसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम PFT कहते हैं, पल्मोनरी फंक्शनल टेस्ट उसको कहते हैं। बाज़ दफ़ा उसके अंदर भी ये वजाहत हो जाती है कि ये उस बीमारी की वजह से ये खांसी हो रही है। इसके लिए हमारी दी बेस्ट मेडिसिन जो होम्योपैथी में है वो सैनिका है। सैनिका मेडिसिन के आप मदर टिंचर के 10-10 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम दें, या ये है कि उसको 30 पेंसी में दें और उससे ये खांसी जो है वो ठीक हो जाती है। बाज़ दफ़ा खांसी और खांसी के साथ हिचकी, बंदा खांस रहा है इसके अंदर जो मेडिसिन बनेगी वो है पैनेक्स जिनसिन। ये मदर टिंचर में दी जाए और इसके बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के असरात हैं कि दोनों चीज़ें इसमें ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा, मौसमी खांसी है जिसमें ज़रा सी हवा लगी और खांसी शुरू हो गई, इसके लिए डलका मारा बेहतरीन दवाई है। डलका मारा जो है हर मौसमी खांसी की बेहतरीन दवाई है। लेकिन अगर नरम जो मरतूब मौसम जिसको कहते हैं हम, जिसमें नमी होती है हवा के अंदर, बरसात के बाद का जो मौसम होता है उसके अंदर अगर खांसी की अलामत आ जाती हैं तो उसमें हमारी नेट्रम सल्फ जो है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है। नाज़रीन, बाज़ खांसी इस तरह की होती है कि उसमें बलगम भी है और उसके अंदर जो है खांसते हुए वॉमिटिंग की सूरत बन जाती है या मतली होनी शुरू हो जाती है और जब तक कह ना आ जाए सुकून नहीं मिलता है। तो ऐसी खांसी के लिए हम एपिकाक को जो है ना वो सजेस्ट करते हैं। एपिकाक खांसी की ऐसे अलामात में बेहतरीन दवाई है। हाँ, एक और चीज़ है कि बाज़ फीमेल जो हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान में खांसने से यूरिन पास हो जाता है। बूढ़े लोगों में भी खांसने से यूरिन के ड्रॉप्स आने शुरू हो जाते हैं या कतरे निकल जाते हैं। बाज़ दफ़ा यूरिन पूरा का पूरा ही पेशाब निकल जाता है। ऐसे मरीज़ों के लिए कास्टिकम खांसी की बेहतरीन दवाई है। कास्टिकम आप दें और ऐसे मरीज़ों को कालीफास भी साथ चलाएं। कालीफास बेहतरीन दवाई है, वो इसके साथ दी जा सकती है।
अगर टॉन्सिल्स हैं, ग्लैंड्स हैं, गले पड़े हुए हैं जिसको हम आमतौर पर कहते हैं, गला दर्द कर रहा है और साथ खांसी है, तो इसके लिए आर्निका है, बेलाडोना है, ब्राइटा कार्ब है। अगर मोटे पुलपुले मरीज हैं तो उनके लिए क्रिकेरिया कार्ब है। ये बहुत अच्छी मेडिसिन हैं। इनके साथ हम खांसी को कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, ऐसी खांसी जिसके अंदर सफोकेशन है, सांस में रुकावट है, जिसको हम दमा टाइप खांसी कहते हैं, तो उसके लिए नेफ्थालेनियम ये बेहतरीन मेडिसिन है। जब आपको सांस की रुकावट महसूस हो रही है, ऐसे लग रहा है कि जैसे दमे की तरह की खांसी है उस वक्त, तो नाज़रीन इस बात से बात आई ज़हन में कि जब सांस रुका हुआ है और सांस लेना मुश्किल हो रहा है, उस वक्त पेशेंट को अगर आप यूकलिप्टस मदर टिंचर के चंद कतरे जो हैं वो आप रुमाल के ऊपर डालकर सुंघाएं, या आप जैसे ये आमतौर पर हमारे एलोपैथिक हजरात जो हैं वो करते हैं, नेबुलाइज करते हैं, इसी तरीके से हम उसको एक ढक्कन मदर टिंचर जो है वो इसका जो यूकलिप्टस है उसको आप गर्म पानी के अंदर डालें और ऐसे वो अपना सर झुकाए पेशेंट, उसकी भाप ले, लंबे सांस ले, तो ऐसे उसकी सारी ये सांस की जो रुकावट है वो ठीक हो जाएगी और अल्लाह के फजल से खांसी ठीक हो जाएगी। मेरा ये तजुर्बा है कि जब हम नेट्रम फास्ट 6x, मैग्नीशियम फास्ट 6x और इसके साथ जो है वो एपिकाक 30 दें तो मोस्टली जो बच्चों में खांसी की अलामत होती हैं वो बड़ी जल्दी ठीक हो जाती हैं। और पेशेंट अगर रात को खांसना शुरू कर देता है 2 बजे के बाद, और वो क्या होता है कि उसको ठंडा पानी दें तो वो कहता है कि मुझे सुकून मिलेगा खांसी को, और रात को 2 बजे 3 बजे जो है वो उठता है और रात के वक्त उसको खांसी शुरू हो जाती है, तो उसके लिए आर्सेनिकम अल्प 30 में दें और उसके से ये जो है ना अल्लाह के फजल से खांसी ठीक हो जाएगी। नाज़रीन, मैं पहले भी अपनी सारी वीडियोस के अंदर ये चीज़ वजाहत करता हूँ कि ये हमारे जो लेक्चर्स हैं ये 3 किस्म के अफराद के लिए हैं। पहले तो सबसे पहले वो हैं जो होम्योपैथिक स्टूडेंट्स हैं और वो कुछ होम्योपैथी के हवाले से सीखना चाहते हैं। दूसरे ऐसे हमारे होम्योपैथ्स हैं जिन्होंने जैसे तैसे हमारा होम्योपैथी का कोर्स मुकम्मल कर लिया, DHMS तो कर लिया, लेकिन उसके बाद उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं की, तो उन लोगों को जो इब्तदाई तौर पर जो अलामात के लिए जो चाहिए होता है वो नॉलेज जिससे वो कोई दवाई दें, तो ये लेक्चर उसके लिए है। तीसरा ये है कि हमारा ये उन अवामुन्नास की अवेयरनेस है कि भाई होम्योपैथी में इन अमराज का इलाज मौजूद है, लेकिन आम आवाम के लिए जो है ये मैं वजाहत से बताना चाहता हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना की जाए। ये मेडिसिन खुद ना लें। बाज़ दफ़ा ये होता है कि वही मेडिसिन जो आप अलामात के मुताबिक नहीं लेते हैं तो वो उन जो आपकी बीमारी है उसमें इजाफा कर देती है और नुकसानदेह साबित होती है। ये मत ख्याल करें कि होम्योपैथी की तमाम मेडिसिन के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। अगर अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स मेडिसिन दी जाए तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन अगर सिम्टम्स नहीं है और आपने मेडिसिन दे दी है तो वो बाज़ दफ़ा बड़ी नुकसानदेह साबित होती है। इसलिए खुद से दवाई तजवीज़ ना करें, आप अपने होम्योपैथिक मुआलिज से कंसल्ट करें, उससे मशवरा करें, वो जो आपके सिम्टम्स देखे, अलामा देखे, उसके मुताबिक मेडिसिन दें। खांसी के लिए ब्रायोनिया बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन ब्रायोनिया की खांसी की अलामात एपिकाक से ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अगर हम देखें तो होम्योपैथी की बेशुमार अद्वियात जो हैं खांसी के लिए इस्तेमाल होती हैं, लेकिन उनकी सब की अलग अलग अलामात हैं। हाँ, जो मैंने सबसे पहले डिस्कस किया है कि जिसमें वेट लॉस है, जिसके अंदर जो है वो साथ खून की अमेज़िश है थूक में, और इसके अलावा यह है कि उसको हल्का बुखार है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तो ये है कि आप 5 फास्ट जिसको हम बोलते हैं, जिसको आल फास्ट के नाम से भी याद किया जाता है, साथ वो शुरू कराएं। साथ यह है कि उसको अल्फा मदर टिंचर में दे दें, और उसके साथ जो है आप ट्यूबरकुलोनियम 1 ml में दें, और साथ उस हफ्ते बाद 1 डोज दे दें, 15 दिन के बाद दे दें, जिस तरह की अलामत हों उसके मुताबिक वो डोज दी जाए। और उसके बाद क्या है, साथ ही उसको एपिकाक 30 में रेगुलर शुरू करवाएं। अगर अलामत उसकी एपिकाक की नहीं है तो जिस जो है ना दवाई की अलामत है
उसके मुताबिक उसकी जो है वो देनी शुरू कर दें। अल्लाह के फजल से ये अलामत ठीक हो जाएंगी। और इनके बारे में एलोपैथिक डॉक्टर जो हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जी इसको मायरान पी दें, सुबह नहार दें और इतनी सारी गोलियां दें, और यह है कि 9 महीने से ज़्यादा का कोर्स करें, चेस्ट एक्सरे करें, और जो है ना टीबी की जो है वो तशखीस के लिए मुख्तलिफ टेस्ट हैं वो करवाएं, और उसके बाद जाकर कहीं जो है ना इस पेशेंट को आराम आएगा। और उसकी भी गारंटी नहीं है कि ये मुश्किल आराम है, ये 6 माह के बाद या साल के बाद दोबारा जो है ना ये टेस्ट भी करवाए जाएंगे और यही मुश्किल किस्म की अद्वियात दी भी जाएंगी, और उनमें बाद दफ़ा जो है ना सीवियर किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं। लेकिन बहरहाल ये एक अलग नुक्ता नज़र है, इस पर कभी अलहदा से डिस्कशन होगी, इस पर हम तफसील से बात करेंगे कि होम्योपैथी अद्वियात और एलोपैथिक अद्वियात, इनका दोनों का अगर मुवाजना किया जाए तो इनमें से कौन सी अद्वियात मुश्किल शिफा देती हैं, किन के साइड इफ़ेक्ट्स ना होने के बराबर हैं, और किन अद्वियात के साइड इफ़ेक्ट्स बेतहाशा हैं। ऐसे पेशेंट्स को आम तौर पर जिसकी मैंने ये अलामत बताई हैं, आगाज़ में स्टीरॉइड शुरू करवा देते हैं, और वो जो स्टीरॉइड्स हैं वो दिमाग पर क्या असरात मरतब करते हैं, जिगर पर क्या असरात मरतब करते हैं, मैदे पर क्या असरात मरतब करते हैं, किडनी पर क्या असरात मरतब करते हैं, इस कदर ज़्यादा जो है ना वो मुज़िर किस्म के असरात होते हैं कि जिनको बयान भी नहीं किया जा सकता। तो इन चीज़ों से, स्टीरॉइड से बचने के लिए बेहतर यह है कि आप होम्योपैथी की तरफ रुजू करें, और इंतहाई सेफ जो वे है मुस्तकिल शिफा का उसको अपनाएं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।